कई बार हमारा प्लान होता है कुछ और करने का, पर यूनिवर्स का प्लान उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। बट हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे। मतलब मुद्दा क्या है? Why don't I have a plan? चलो नंबर समझ लेते हैं। तो आप ये याद रखना कि फर्स्ट हाउस में 3 नंबर है। Okay. जेमिनी। Okay, I have to ask you truth. What is the weirdest question someone has asked you in astrology? सो देयर वाज अ गाय। उसने कहा था कि मैंने ना 2 टाइमिंग की है, यानी कि एक टाइम पे 2 गर्लफ्रेंड है, तो क्या पंडित जी मुझे पाप तो नहीं चढ़ेगा? Pop. Oh my No, god. it's my turn. Okay. Okay, fine. Dare. It's a dare, okay. It's a dare. So let's do trust fall. What? No chance. Why? Just do something else. बृहस्पति नाराज है लगता है। Rush the what the what? Okay, Arun bhai, I have a question. At least ever since I've been an adult, मैंने बहुत सारे different अवतार assume करे हैं। मेरे करियर की जो ट्रैजेक्टरी भी है वो भी इतनी अलग है। हर 2 साल I feel like a different person and all those people are real. लेकिन वो मेरे एफर्ट से ही हो रहा है। ये नहीं कि I'll give you an example. एक अपॉर्चुनिटी आती है एंड मैं उससे हाथ मिलाती हूँ एंड आई गिव इट माई बेस्ट और उसके द्वारा माई लाइफ कम्प्लीटली टेक्स अ न्यू टर्न एंड आई लुक डिफरेंट, आई फील डिफरेंट, आई बिकम डिफरेंट। तो मेरा प्लान हमेशा ऐसे मतलब व्हाट इज़ माई मतलब मुद्दा क्या है? वाई डोंट आई हैव अ प्लान? ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनिवर्स का यही प्लान हो कि आयशा को डिफरेंट रोल में डालना है और डिफरेंट चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आगे चलकर कुछ एक ऐसी चीज़ आने वाली है जिसके लिए आयशा को इन सारी चीज़ों की छोटी नॉलेज होनी जरूरी है। तो एक काम करते हैं, आपकी कुंडली ओपन करते हैं। ओके, आई हैव नेवर डन दिस। सो मैंने पहले आयशा आपकी हॉरोस्कोप बना के रखा है। ओके जैसे ये वाला जो देख रहे हो, ये फर्स्ट हाउस है। ओके अभी इसका एड्रेस आयशा के लिए 3 है। ओके इसको हम कहेंगे जेमिनी एसिडेंट। सो अभी जो जेमिनी है इसको ऐसे समझते हैं कि हर घर की एक वाइब होती है, जैसे सेट की एक वाइब है। करेक्ट, ठीक है, या उस वाइब में जैसे हम जाते हैं ना, किसी लोकेशन पे हमें अच्छा फील होता है, किसी में हमें बुरा फील होता है, किसी में सैड हो जाते हैं, वाइब मैच नहीं हो रहा है। करेक्ट। सो इस हाउस की जो वाइब है वही वाइब आयशा की भी है। ओके चलो नंबर समझ लेते हैं। तो आप ये याद रखना कि फर्स्ट हाउस में 3 नंबर है। Okay. जेमिनी पर्सनालिटी का हाउस है, हाउस की वाइब है जेमिनी की, ओके और हाउस में बैठा मार्स है। अभी जेमिनी क्या होता है? जेमिनी इज अ एयर एलिमेंट साइन, यानी कि हवा जैसे उड़ने वाला व्यक्ति होगा। जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, माइक से बोलते हैं, तो थ्रू द एयर वो सिग्नल्स जाते हैं। राइट। सो इसकी पर्सनालिटी यही होगी कि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट, एक राइट वर्ड रहेगा, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। और मार्स यहाँ पे बैठा है, सो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है, एम्बिशियस है और फिटनेस में बहुत ध्यान देता है। बिकॉज मार्स का जो वाइब है वो फिटनेस, एंगर, एम्बिशन और एग्रेशन का है कि मुझे ना हर चीज़ स्पीड में और जल्दी चाहिए लाइफ में, ठीक है। 1 मिलियन व्यूज एक ही दिन में चाहिए। अच्छा, अभी आपने बहुत जगह फुदकते हो ना, ये काम फिर वो काम फिर ये काम, ऑलवेज गलतियां भी की होंगी। हंड्रेड्स। ओके, पेंसिलिन का नाम सुना है? किसका? पेंसिलिन जो मेडिसिन होती है? Yes. हाँ। बोला, यस माइक्रोवेव ओवन, यस एक्सरे, या ये सारी चीजें इन्वेंट हुई थी बाय मिस्टेक। व्हाट आर यू सेइंग? वो कुछ और बना रहे थे और कुछ और बोला, हाँ. वो एक हेडेक को रिमूव करने वाली मेडिसिन बना रहे थे आर यू और एक सीरियस? सॉफ्ट ड्रिंक बन गई बाय मिस्टेक। और देखो, लार्जेस्ट आई थिंक पीने वाली ड्रिंक है वो। आई डिडंट नो दैट। कई बार हमारा प्लान होता है कुछ और करने का, पर यूनिवर्स का प्लान उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। बट हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में बात करेंगे। ओके जब बात फेथ की आती है ना, फेथ ऑन द यूनिवर्स, फेथ ऑन गॉड, या सो एक प्लेनेट है जुपिटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ दिख रहा है जुपिटर? 6 और यहाँ पर। यस। सो ये फर्स्ट हाउस, यस दिस इज सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। ओके। Okay. अच्छा, ऐसे जाता है? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। ओके इसको हम बोलेंगे कि फोर्थ हाउस में 6th जोडिएक विच इज वर्गो बैठा हुआ है और उसमें जुपिटर बैठा हुआ है। ओके फोर्थ हाउस एक ऐसा हाउस होता है जिसमें हर वो चीज आती है जो कि आपको सबसे ज्यादा जरूरी है या आपको चाहिए। लग्जरी, कंफर्ट, आपकी मदर, आपकी एजुकेशन, आप ना जो गाड़ियां और व्हीकल प्रॉपर्टी के शौक रखते हो ना, ये सब कुछ फोर्थ हाउस ही दिलाता है। एंड जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो कि इसको ऐसा समझना है कि ये एक पंडित जी हैं जो हमेशा आपका भला करना चाहते हैं। और पंडित जी आपको नॉलेज देते हैं,
या इसको टीचर समझ लीजिए कि जो आपको नॉलेज, एक सही नॉलेज देना चाहते हैं। पर कई बार क्या होता है ना, सही नॉलेज देने के लिए थोड़ी पिटाई लगानी पड़ती है, यानी कि आपको हर्डल से, डिफिकल्टी से, चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर आप सीखते हो वो सारी चीजें। तो जुपिटर 4th हाउस में यही करता है। एंड 6th साइन जो है वर्गो, जैसे मैंने कहा था जेमिनी का एक वाइब है, वैसे हाँ। वर्गो का एक वाइब है। क्या है भाई? जजमेंटल है वर्गो, ओह क्रिटिसाइज करता है वर्गो, अच्छा। गलतियां ढूंढ लेता है। हाँ सो अभी क्या है, अभी ये क्रिटिसिज्म, जजमेंट और ये गलतियां वर्गो के वाइब में जुपिटर बैठा है, विच इज अ प्लेनेट ऑफ फेथ। तो वो तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। तो यही तो है कॉन्फ्लिक्ट। आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो कि प्लान है मेरा कोई, मैं प्लान का पार्ट हूँ किसी। क्योंकि मैं जज कर रही हूँ यस। और फेथ को बैठने नहीं दे रही हूँ। What are you saying right now? That's crazy. Okay. सो ये एक पार्ट है आपके हॉरोस्कोप का। कुछ अभी क्लैरिटी मिली जो सवाल पहले पूछा था? थोड़ी बहुत मुझे what I'm taking from it is कि मैं ही resist कर रही हूँ, यस। right? क्योंकि क्या क्यों? पता जो हो रहा है यही तो प्लान है। एक लिंगो याद आ रहा है आपके लिए, जो हम जेनजी यूज करते हैं ना, अनुगच्छतु प्रभावम। ये Gen Z use करता है? नहीं है। आपके लिए इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ। Okay, please. गो विद द फ्लो। I love that. Okay. जैसे मैंने बोला कि 4th हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, लग्जरी एंड ऑल। ऐसे ही ये जो 5th हाउस होता है ना, यहाँ से काउंट करेंगे Right. 1 2 3 4 5। 5th हाउस एड्रेस इज 7। ओके, बट कोई प्लेनेट है क्या वहाँ पे? नहीं। ब्लैंक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्यार का मामला खाली है मेरा, ठीक है। तो 5th हाउस इज रोमांस, रोमांटिक पार्टनरशिप। ओके, वाइब है इसकी बैलेंस। 7 नंबर इज लिब्रा। लिब्रा का कभी आप फोटो देखना तो एक तराजू है, अच्छा। वेइंग स्केल। Okay, balance. बैलेंस। सो यू क्रेव फॉर दिस I crave for balance. इन रिलेशनशिप। Okay. एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए। Okay. बहुत ज्यादा टू मच भी नहीं, हाँ। and बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि इग्नोरेंट हो रहा है। Right. बैलेंस, ये आपका क्रेविंग। ओके, Okay. मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं, फिर वो फिक्स नहीं। ओके, अभी हम एक स्टेप आगे चलते हैं। Okay. जब भी कोई हाउस ब्लैंक होता है, उसमें कोई प्लेनेट नहीं होता है, आपके लिए भी कई बार होता है कि आप अपने हाउसेस में देखोगे कि कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, तो आपको लगेगा कि अच्छा शायद शादी वाले घर में कुछ बैठा नहीं तो शादी नहीं होगी। नो, हर हाउस में कोई राशि का नंबर जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको, और हर एक राशि का ज़ोडिएक का एक लॉर्ड होता है। फिर हमें चेक करना होता है कि इस हाउस का लॉर्ड अगर XYZ प्लेनेट है तो कहाँ जाकर बैठा है। वो जहाँ जाकर बैठेगा ना, वहां से वो रिजल्ट लेकर आएगा। सो अभी हम आयशा के 5th हाउस के लॉर्ड को ढूंढेंगे। Okay. सो वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, विच मीन्स यू वांट कि कोई लव रिलेशन हो। आप वैसे नहीं हो कि पापा जिस पे कहेंगे उसी शादी कर लेंगे, ठीक है। Obviously. सो 5th हाउस का लॉर्ड गया कहाँ? In 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th house. ओके, Okay. वीनस 8th हाउस में बैठा है, तो आपको वो व्यक्ति ज्यादा समझ में आएगा जो रिसर्च में हो, या फिर जो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, फिलोसफिकल बातें करता है, विजडम की बातें करता है, बिकॉज 8th हाउस इज द हाउस ऑफ रिसर्च। Okay.